ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण यही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय हैं। यही हमारी शरणागति हैं। इन्हीं चरणों की शरणागति हमें प्राप्त करनी है। यह शरणागति कैसे होगी? तुरंत अभी यही विचार कर लीजिए, मन में ठसक बैठा लीजिए कि मैं राधा वल्लभ लाल का हूँ, ये युगल चरण मेरे हैं, मैं श्यामा श्याम का हूँ। और इसकी परिपुष्टि आपको कैसे करनी है? नित्य भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान का चिंतन कभी ना छूटे, ये भावना हो। आप वृंदावन में पढ़ते होंगे, राधा दामोदर मंदिर में विशेष रूप से लिखा हुआ है, बहुत प्यारा सा शब्द है, ध्यान दीजिएगा। हे प्रभु मैं आपको न भूलूं। ये बात बहुत बड़ी चीज़ है। कभी भी भगवान का चिंतन नहीं भूलना चाहिए। 24 घंटे मन मंदिर में भगवान हमेशा समाये रहने चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हो करो, लेकिन मन आपका भगवान के चरणों में, ममता आपके भगवान के चरणों में, आसक्ति भगवान के चरणों में होनी चाहिए। आज के प्रसंग में भगवान की बहुत विशेष कृपा पर चर्चा की जाएगी। भगवान अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं। अपनी बात उनकी कट जाए, भगवान श्री कृष्ण की अगर बात कट जा रही है और भक्त का कल्याण हो रहा है, भक्त की बात रखी जा रही है, भक्त की बात की विजय हो रही है, तो भगवान ये कर देते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए कि भगवान अपने भक्तों की बात का मान कैसे रखते हैं और अपनी बात को कैसे काट देते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में, जो कि कौरव और पांडवों के बीच हो रहा था, 18 दिनों तक चलने वाला ये महायुद्ध, इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। भगवान ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी। लेकिन भगवान जिसकी तरफ थे वहाँ विजय होना लाजमी है, क्योंकि भगवान जहाँ होते हैं वहाँ धर्म होता है, वहाँ सत्य होता है, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ आनंद होता है, वहाँ जीत होती है, वहाँ विजय होती है। चाहे भगवान की तरफ कोई वीर योद्धा ना हो, कोई पराक्रमी साहसी योद्धा ना हो, फिर भी भगवान की कृपा से उस व्यक्ति में, उस सेना में वो बल आ जाता है जो बल किसी के पास नहीं है। क्योंकि भगवान सब में बल देने वाले हैं। कितना बल देना है, कहाँ देना है, ये भगवान पर निर्भर करता है। भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर ली महाभारत के युद्ध में कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और प्रयोग नहीं करूंगा। अब जब भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कहा कि हे पितामह, आप युद्ध में हमारी तरफ से लड़ तो रहे हो, परंतु हमारी हार होती जा रही है, हमारे बहुत से योद्धाओं की मृत्यु होती जा रही है, परंतु पांडवों की तरफ से कोई नहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, आप कैसे हमारा साथ दे रहे हो? तो दुर्योधन के बार बार उकसाने पर भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि कल या तो भगवान श्री कृष्ण अस्त्र उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे, या फिर पांडवों में से किसी की मृत्यु जरूर होगी। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो भगवान को यह बात पता लग गई कि भीष्म प्रतिज्ञा हो चुकी है और उसमें भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र उठाने या फिर पांडवों की मृत्यु की बात भीष्म पितामह ने अपने प्रतिज्ञा में की है। अब आगे देखिए भगवान क्या करते हैं। भगवान अपने भक्त के बात को कैसे रखते हैं, उसके मान को कैसे रखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रेम का विषय है। जब तक प्रेम में नहीं डूबेंगे, आपके आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, तब तक प्रेम कैसे आ सकता है? क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं। देखिए भगवान कितना दया करते हैं। पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की युक्ति देखिए। द्रौपदी को कहा कि तुम 4 बजे, ठीक 4 बजे या उससे पहले तुम तैयार रहो, हमें कहीं जाना है, और जाना
अपना घूंघट कर लेना, अपना चेहरा किसी को ना दिखाना और जाकर साष्टांग प्रणाम करना भीष्म पितामह को, मैं ले चलूंगा तुम्हारे साथ। सवेरे सवेरे 4 बजे से पूर्व भीष्म पितामह द्रौपदी को साथ लेकर पहुंचे। वहीं भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए एक अन्य महिला भी आती है, वो भी दुर्योधन की तरफ की थी। भीष्म पितामह को पता लगा कि ये दुर्योधन की तरफ की कोई वही महिला हैं जो हमें रोज प्रणाम करती हैं। उस महिला के पहुंचने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को तैयार कर लिया और भीष्म पितामह के शिविर की तरफ पहुंच गए। भगवान ने द्रौपदी को कहा, देखो जाकर उन्हें प्रणाम करना, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और भीष्म पितामह की तरफ अंदर प्रवेश करवा दिया। द्वारपाल ने भगवान को रोका। भगवान अंदर जाने की इच्छुक नहीं थे, भगवान बाहर ही रह गए। काला कंबल ओढ़ के, कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। मेरे प्रभु काली कमली वाले हैं ना, और ये काला कंबल बहुत ही विशेष है। ये काला कंबल क्या है? मेरी राधा रानी ने गिफ्ट किया था मेरे प्रभु को, इसीलिए मेरे प्रभु काला कंबल ओढ़ते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उस काले कंबल से। तो वही काला कंबल ओढ़ के आए थे और किसी को पता नहीं लगा कि श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी के साथ आए हुए हैं। द्रौपदी अंदर जाती हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम करती हैं। भीष्म पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की तरफ की वही महिला हैं, रोज आती हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तो ऐसा ही आशीर्वाद देने के बाद जैसे ही द्रौपदी जी ने अपना घूंघट खोला और उन्होंने वार्तालाप प्रारंभ की, हे पितामह, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और आपने स्वयं यह प्रतिज्ञा कर ली कि पांडवों में किसी की मृत्यु होगी, पांडवों की मृत्यु होगी, या फिर श्री कृष्ण भगवान शस्त्र उठाएंगे। भगवान कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं? और आपने मुझे ये वरदान भी दे दिया, ये दो तरह बातें कैसे हो सकती हैं? तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है जो असमंजस में डालती है। तो उन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लाया है द्रौपदी? तो द्रौपदी ने बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। वो अंदर क्यों नहीं आए, वो बाहर ही रह गए। भीष्म पितामह कौन हैं? भीष्म पितामह बहुत परम भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं। उन्हें जब जैसे ही पता लगा कि भगवान बाहर खड़े हैं, वो दौड़ के बाहर गए और भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप अंदर क्यों नहीं आए? प्रभु आप अंदर क्यों नहीं आए? आपको अंदर आना था। तो भगवान कहते हैं कि मुझे बाहर ही रहना था। तुम चिंता ना करो भीष्म, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे असमंजस को भी ठीक कर दूंगा, पांडवों को भी रक्षा होगी, तुम चिंता ना करो। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह को, और भगवान तो सबका कल्याण करने वाले हैं। अगले दिन युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हो रहा था। दुर्योधन अपनी वीरता की पराकाष्ठा में थे, पांडव हार की तरफ जा रहे थे, सब कमजोर पड़ते जा रहे थे। तब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और शस्त्र उठा लिया, रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ मारने के लिए दौड़े, और भगवान को अपनी तरफ आते हुए भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र छोड़ दिए और भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम करते कहा, हे प्रभु आप ही अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हो। अपने भक्त की बात का मान रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वास्तव में आप ही भक्त वत्सल हो। तो इस तरह भीष्म पितामह जो भगवान के परम भक्त हैं, उनकी बात को रखने के लिए, उनकी मान को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान कभी अपनी बात को काटते नहीं, लेकिन भक्तों के पराधीन होने के कारण भगवान अपने भक्तों की बात का मान रखते हैं। और भक्त कौन है? भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। भक्त की परिभाषा समझिए, भक्त अपने भगवान की सुख की कामना करता है, अपने सुख के लिए कुछ नहीं सोचता है। तत्सुख भाव, भगवान श्री कृष्ण के सुख की भाव उस भक्त में रहती है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति, कितनी भी घोर परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान की सेवा, भगवान
को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रेम करना ही चाहता है भक्त, उनकी सेवा ही करना चाहता है भक्त। ये है भक्त का लक्षण। वो अपने किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से नहीं जुड़ता, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान से जुड़ता है, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान से जुड़ता है। तो ऐसे परम भक्त भीष्म पितामह की बातों का मान रखा और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति क्यों ना करें, हम उनकी सेवा क्यों ना करें, उनका नाम क्यों ना जाप करें। इस कलयुग में बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कलयुग में श्री कृष्ण आपको नहीं दिखाई देंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। आपके सामने भगवान आ सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, हमेशा साथ रह सकते हैं। कैसे? नाम देवता के रूप में। भगवान का जो नाम है कृष्ण, राधा, अगर इसको आप जीवा में रख रहे हैं तो उस समझिए बिल्कुल भगवान आपके साथ में है। भगवान आपके साथ में है 100%। कैसे? नाम रूप से। आप कृष्ण लिख रहे हैं, जो कृष्ण देख रहे हैं, का नीचे रा, आधा शाड़ा में आके मात्रा कृष्ण, यही कृष्ण है। भगवान का रूप यही है। समझिए, आप अगर जीवन में भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो आपके साथ, आपके जीवन में भगवान व्याप्त हैं, आपके कंठ में, हृदय में भगवान व्याप्त है। जब भगवान का आप चिंतन कर रहे हो, मन बुद्धि में भगवान व्याप्त हैं। और इस समय कलयुग चल रहा है, बहुत पाप बढ़ रहा है। आप समझिए कि इस कलयुग में जो धरती चल रही है, जो कुछ हो रहा है, ये दिव्य संत महात्माओं के भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप करने के प्रभाव से ये संसार सृष्टि चल रही है। आप इस पाप को देखिए, संसार में लोग कैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर में फंसे हुए हैं। अपने ही मन में इतने विकारों को धारण कर रहे हैं कि कितने पाप होते जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा है। शरीर भाव से लोग अपने शरीर के सुख के लिए कितने कार्य कर रहे हैं। इस सुख की पूर्ति के लिए वह बड़े से बड़ा पाप कर रहे हैं। आप देखिए, एक जीवा के स्वाद के लिए लोग जानवरों को काट के खा रहे हैं। इस स्वाद के लिए, जीवा के स्वाद के लिए लोगों की हत्या कर रहे हैं। इस शरीर को पुष्ट करने के लिए, इस शरीर के भोग को प्राप्त करने के लिए लोग दूसरे के धन को लूट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। देखिए कितना पाप है। लेकिन इस समय जो सृष्टि चल रही है, ये भगवान के नाम के प्रभाव से चल रही है। दिव्य संत महात्मा व्यक्त और अव्यक्त रूप से इस संसार में हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन हैं। इनकी भजन करने से, इनकी भगवान की नाम जाप करने से, तपस्या करने से यह सृष्टि चल रही है। अब धीरे धीरे अगर ये संत महात्मा लोप होते जाएंगे, गायब होते जाएंगे, इस धराधाम से लुप्त होते जाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पाप का बोलबाला हो जाएगा। पाप तो आप देख ही रहे हो कितना पाप हो रहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सब जगह जो मुझे देखता है वो बहुत बड़ा साधु है, साधु कहो उसे। लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे को ईर्ष्या भाव से देखते हैं, निंदा करते हैं दूसरे की, मुंह के सामने अच्छी बात करते हैं, पीठ पीछे गलत बात करते हैं उसकी। ये गलत बात है। हर व्यक्ति विशेष में मेरे प्रभु ही व्याप्त हैं आत्म रूप से। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, वो श्वास ले रहा है, वो बोल रहा है, वो चल रहा है, वो खा रहा है। कैसे खा रहा है? भगवान उसके शरीर में आत्मा रूप से व्याप्त हैं। आत्मा ये सब करवा रही है। शरीर तो एक माध्यम है, हाथ एक माध्यम है काम करने का, आत्मा वो करवा रही है। मुंह एक माध्यम है बोलने का, खाने का, आत्मा मुंह से बोल रही है, खा रही है। आंख देखने का माध्यम है, आत्मा आंख से देख रही है, उस शरीर की आंख से देख रही है। जैसे वो आत्मा शरीर से निकलेगी, क्या वो शरीर कुछ बोल पाएगा? क्या वो शरीर कुछ हिल डुल पाएगा? कुछ चेष्टा कर पाएगा? नहीं। उसे 1 और 2 दिन के अंदर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी, वो शरीर सड़ने लग जाएगा। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं। हमें ये भावना कर लेनी है, हमें भगवान का भजन करना है। इस सृष्टि में पाप से ज्यादा
पुण्य को बढ़ाना है, आप सभी सुन रहे हैं, तो केवल भगवान के नाम की शरण में हो जाइए। नित्य भगवान का नाम का जाप करिए, माला से करिए, करमाला से करिए, मनमाला से करिए भगवान के नाम का जाप। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। भगवान के नाम का जाप करने से आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा आएगी। इस नाम का प्रभाव क्या है? नाम भगवान आपके जीवा में रहेंगे। आपके अंदर एक नाम जाप करने से एक अलौकिक ऊर्जा आएगी। आपको वो ऊर्जा का आभास नहीं होगा, लेकिन आप जब निरंतर सालों साल भगवान के नाम का रटन लगातार करते रहेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा आध्यात्मिक बल आएगा जो आपको कहीं भी परास्त नहीं कर सकता है। आप निडर हो जाओगे, आप निर्भय हो जाओगे। भगवान के नाम के प्रभाव की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जैसे आपको बुखार हुआ और आपने बुखार की औषधि खाई तो उस औषधि का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए मन लगा के खाई, अनजाने में खा ली, फिर भी उस दवा का प्रभाव होगा। इसी प्रकार भगवान का नाम दिव्य है। भगवान के नाम को रटने से आपको प्रभाव पड़ेगा ही। अभी वो प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? आपके मन में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप देह भाव से युक्त हो, आप किसी भोग वासना में लगे हुए हो। आपका नाम जाप करना व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इस भगवान के नाम का नित्य रटन करिए। ये आपके पूर्वजनों के सभी पापों को नाश कर देगा। भगवान के सन्मुख होइए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान से लाड़ लड़ाइए, भगवान की सेवा करिए। यही आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।